भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल, तो आप इनको डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है वो है औरंगजेब। डी ऑप्शन इसका सही है। देखिए औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है और इन्होंने सिख गुरु, जो 9वें गुरु, सिख के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करवाई थी 1975 में। और इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, एक बार आगरा में और एक बार दिल्ली प्रवेश में। और इन्होंने बीवी का मकबरा उस महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बनवाया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया, तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? तो जो 9 पूर्णांकों का औसत है वो है 11, तो योग कितना होगा? 99। और क्या हुआ कि 23 को 32 लिख दिया गया, जब जोड़ कर रहे थे तो 23 की जगह 32 लिख दिया गया, तो कितना फालतू लिखा गया? 9। तो 9 इसमें से घटा दीजिए, तो कितना आया योग? 90। जो योग आएगा मतलब वो 90 है रियल। तो 9 पूर्णांकों का योग है वो 90 है, तो औसत कितना होगा? 90/9 तो 10। तो औसत कितना है? जो सही बिल्कुल औसत है वो है 10। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी खोज 1965 में हुई थी। सबसे पहला तेल कुआं 1974 ईस्वी में खोदा गया था। डी ऑप्शन, इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। देखिए ये ऑप्शन सही है, इसमें बी सी डी मतलब ये कंडीशन है। मतलब इसकी खोज 1965 में हुई थी। सबसे पहले तेल को 1974 में खोदा गया था और इसे रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। जो इसमें सही नहीं है, इसमें पूछा है कि सही कौन सा नहीं है, तो बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इसमें कौन सा? डी ए ऑप्शन हमारा सही है। इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है? तो कौन सा विकल्प सार्थक क्रम में दर्शाता है? कॉलेज, इन्फेंट, चाइल्ड, स्कूल, यूथ। तो देखिए इसमें पहले इन्फेंट आएगा, शिशु, दूसरा हो गया ये। और फिर चाइल्ड बच्चा होगा, बड़ा होगा तो उससे, शिशु से बच्चा। और फिर आएगा, फिर स्कूल जाएगा फोर्थ। और फिर यूथ, युवा। और फिर उसे कॉलेज जाएगा वो। तो 2 3 4 5 1, तो कौन सा है ये सीक्वेंस? ये है डी ऑप्शन, 2 3 4 5 1। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि 100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या है। तो देखिए 100 और 600 के बीच पूछा है, तो 101 और 600 से पहले 599। तो आपको 6 और 4 से बताना है, दोनों से भाज्य हो। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो आप 101 को 12 से भाग दीजिए, तो 12 अट्ठे 96। और कितना भागफल आया? 8। और इसको 599 को 12 से भाग दीजिए, 12 चुक 48। और 1 9 में से 8 गया 1, और 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 9। और 12 निम्मा 108।
तो यहाँ कितना आया भागफल 49 और यहाँ कितना है 8। आप 49 में से 8 घटाइए, तो 49 में से 8 घटाओगे तो कितना आया 41। तो वो जो संख्या है जो 4 और 6 से दोनों से विभाज्य होंगी वो टोटल संख्या कितनी है 41। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। वो 41 संख्याएं हैं जो 4 तथा 6 दोनों से भाज्य होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, मतलब क्यों यूज होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है, बी यह सुंदर होता है, सी यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, डी उक्त कारणों से कोई नहीं। तो देखिए जो ट्रैफिक सिग्नल है इसमें ए ऑप्शन, इसकी तरंग की दैर्ध्य सर्वाधिक होती है और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी प्रकाश की। तो इसलिए ही सिग्नल में यूज करा जाता है। ये मतलब इसका फैलाव नहीं होता और बैंगनी रंग का फैलाव होता है, इसलिए उसकी कम तरंग दैर्ध्य है और इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है, इसलिए ये ट्रैफिक सिग्नलों में और अन्य उसमें भी यही लगाया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी एक काम को अकेले 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या है। तो देखिए ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आया 60, और 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो इनकी क्षमता जो आई वो 6 5 4 आई। ए की क्षमता कितनी है 6, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 4। तो 6 और 5 11 और 11 और 4 15। तो टोटल क्षमता कितनी है ए बी सी की, ए बी और सी की टोटल क्षमता कितनी है एक दिन की 15। एक दिन की टोटल क्षमता है ए बी सी की 15 और वर्क टोटल कितना है 60। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 15 चौका 60। तो 4 दिन में तीनों मिलकर एक साथ करेंगे, तो वो 4 दिन में पूरा कर देंगे इस कार्य को। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है तथा वह नीचे की ओर से 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक फेल हो गया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इसमें टोटल छात्र बताने हैं आपको। तो देखिए जो राजन का स्थान है वो 11वां है और नीचे से कितना है 31वां। तो कितने सफल व्यक्ति, कितने हुए कक्षा में सफल लड़के, तो 1 और 1 2 3 और 1 4 42 और 1 घटाओ 41, क्योंकि 2 बार काउंट होता है। तो 41 है टोटल जो सफल हुए व्यक्ति, और 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी, तो 3 यहाँ जोड़ो, और एक फेल हो गया। तो टोटल बताने हैं ना कि टोटल कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो 41 और 3 44 और 1 45। तो टोटल कितने छात्र हैं 45। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइट्स किसके जमाव से होता है, यूरिया, यूरिक अम्ल, एल्बुमिनी, कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए जो गठिया हाथों में और सारे शरीर में जो जोड़ों में दर्द होता है और काफ़ी मोटे से भी हो जाते हैं, मतलब वहाँ से जैसे उंगलियों में जो जोड़ होते हैं उनमें यूरिक अम्ल जम जाता है, तो इसकी वजह से गठिया रोग ये उत्पन्न होता है। तो इसका क्या ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, यूरिक अम्ल के कारण, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। जो जितने भी बॉडी के जॉइंट हैं उसमें यूरिक अम्ल जम जाता है और इससे अर्थराइट्स हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा का प्रयोग होता है। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक आयोडाइड। तो जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें यूज होता है सिल्वर आयोडाइड। इसका ये ऑप्शन सही है।
तो सिल्वर आयोडाइड की वजह से कृत्रिम वर्षा का प्रयोग होता है। और सबसे ज़्यादा कृत्रिम वर्षा का जो प्रयोग हो रहा है वो चीन में हो रहा है। और ये देखिए प्रकृति के लिए कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति के द्वारा वर्षा होती है वो तो उसकी अलग ही बात है, पर ये हानिकारक है, कहीं ना कहीं इसके प्रभाव गलत ही हैं। तो सिल्वर आयोडाइड से ये कृत्रिम वर्षा होती है। यह जानने के लिए कि 60 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया गया था कि वे टेनिस, शतरंज, कैरम खेलते हैं। प्राप्त आंकड़ों को एक सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और बताएं कि कितने कोई भी खेल नहीं खेलते। तो जो सर्किल में है वो कैरम खेलते हैं, और जो ये त्रिभुज में है वो शतरंज खेलते हैं, और ये इस स्क्वायर में है वो क्या खेलते हैं, टेनिस। तो इसमें आपको बताना है कि कितने व्यक्ति नहीं खेलते। तो 8, 9 और 8 17, 17 और 10 17 और 10 27, 27 और 7 34, 34 और 11 34 और 11 45, और 45 और 12 57। तो 57 कोई ना कोई गेम खेलते हैं, और कितने हैं टोटल, 60। तो 60 में से 57 घटाओ तो कितना आया, 3। तो 3 व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं खेलते। तो इसका क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य अवयव क्या है। देखिए जो सिलेंडर है एलपीजी का, उसमें क्या है, ये जो लिक्विड गैस है इसमें किन रासायनिक तत्वों का योग है। तो बताना है मीथेन, ईथेन, हेक्सेन, ए ऑप्शन। मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन, और ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और एलपीजी, और मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए जो ये है वो है ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये लिक्विड फॉर्म में होता है एलपीजी गैस जो है। तो ईथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन का मुख्य अवयव है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है तो क्रमवार क्रम से बट्टे देने के उपरांत इसे 1224 में बेचा गया। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। तो जो 1600 रुपये की थी घड़ी कोई, उसे 1224 में लिया गया, तो पहला बट्टा कितना दिया, 10%। तो 10% कितना होगा, 160। तो 1600 में से 160 गए तो कितने बचे, 1440। और फिर एक बट्टा दिया गया तो जिससे 1224 बचे। इसका जो इसका जो बेचा गया, ये घड़ी बेची गई वो 1224 में बेची गई। तो 1440 पे कितना बट्टा दें जो 1224 हो। तो 1440 में से 1224 घटाइए, तो 10 में से 4 गए 6, और 3 में से 2 गई 1, और 4 में से 2 गई 2। तो 1440 पर कितना, 1440 पर 216 का बट्टा, और गुना परसेंटेज में बदलोगे 100। तो इस 0 से 0 कैंसिल, और 2 5, और 7 2 72, और 8 से काटे से 8 9 72, और 8 दूनी 16, और 8 7 56, और 9 तिया 27, और 5 तिया 15। तो जो दूसरा बट्टा है वो कितने परसेंटेज का है, 15% का। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो जो 2 बट्टे दिए थे, एक 10% था, एक 10% था, और जो दूसरा बट्टा दिया गया है वो 15% है। 2 बट्टे देने के बाद में 1224 रुपये है इसका घड़ी का मूल्य जो ग्राहक को दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जो वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है वो है हाइड्रोजन। तो इसका क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन। यदि एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर हो तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगी? तो इसमें देखिए जो ये पहिया है इसका जो अर्धव्यास है, जो मतलब त्रिज्या दी गई है वो 7 सेंटीमीटर है, और इसका आपको बताना है कि इसकी जो परिधि है वो बतानी है। वो बताकर ही आप 44 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो कितने चक्कर लगाएगा? तो 2πr, तो 2 × 22/7 और गुना 7, तो 7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44। तो इसकी जो परिधि आई वो कितनी आई? 44 सेंटीमीटर। और इसे कितनी दूर चलना है? जो इसकी जो परिधि आ गई वो 44 सेंटीमीटर। अब ये रोलिंग करेगा जैसे, तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? तो ये कितने चक्कर लगाएगा देखिए, तो ये कितना इसकी परिधि आई? 44 सेंटीमीटर। और 44 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलिए, तो 44 किलोमीटर में बदलेंगे तो काहे से? 1000 से गुना, और फिर 100 से गुना, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। और इसको 44 से भाग दीजिए, तो भाग दिया तो कितना आया? तो 1 लाख चक्कर इसको लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर? 1 लाख। तो इस पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 44 किलोमीटर की दूरी करने के लिए? 1 लाख। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? नहीं, ये डी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। तो इसको जो पहिया 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास का है उसको 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 लाख चक्कर लगाने पड़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। सूर्य अस्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने का कारण क्या है? प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण। तो देखिए जो सूर्य अस्त और सूर्योदय, सुबह को और शाम को जो मतलब सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, तो उसमें जो सूर्य के लाल होने का कारण है वो प्रकाश का परिकिरण है। तो इसका क्या ऑप्शन है हमारा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? प्रकाश का परिकिरण। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखलाओं को पूरा करेगा? तो देखिए ए, सी, ए और सी, ए और सी, ए। तो इसमें बताना है आपको। तो इसमें देखिए 3 के जोड़े बनाइए, और इसमें लीजिए आप यहाँ ए और यहाँ ए दिया है, इसमें बाद में सी, तो इसमें लिखिए आप ए सी, ए सी और ए सी। तो देखिए ये बन गया ए सी, ए सी, ए सी और ए सी। तो इसमें क्या है? ए सी। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो कोई सा भी नहीं भाई। तो हमें ये तो पता चल गया भाई कि जो शुरुआत में है वो सी आना है। तो देखते हैं, चलो करो दोबारे। तो देखिए ए सी, ए सी, सी, ए सी, ए। और इसमें देखिए सी आना है शुरुआत में, क्योंकि सभी ऑप्शन में सी है, मतलब शुरुआत का जो अक्षर है। तो इसमें देखिए सी और 3 के जोड़े ही बनाओ इसमें भी, और इसमें ए करिए, और इसमें सी, और इसमें यहाँ भी था ये रहा। तो इसमें कीजिए ए सी। तो इसमें कौन सा बनाओ? सी। देखो ए सी सी, ए सी, ए सी सी, ए सी। तो इसमें क्या बना? सी, ए सी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी, ए सी। तो इसमें है, इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो इसमें सीक्वेंस बनाए, एक बार ए सी सी, ए सी, ए सी सी और ए सी। तो इसमें 3 के जोड़े बनाने हैं और इसमें ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो इसमें है दिया गया है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है और वह 45 दक्षिणावर्त का क्लॉकवाइज तथा फिर 180 दक्षिणावर्त फिर क्लॉकवाइज तथा उसके बाद 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। तो उसका मुंह किस दिशा में है? तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझिए पहले। जैसे घड़ी है, घड़ी के अनुसार ही के वे पे एक समझाता हूँ। देखिए इसमें जो क्लॉकवाइज कही तो घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में जो दक्षिणावर्त कही, और जो एंटी क्लॉकवाइज गए तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। और इसमें देखिए जो दिया गया है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो इसका जो मुंह है वो पश्चिम की ओर है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है तो इसका मुंह किस तरफ है? पश्चिम की ओर। और वह 45 दक्षिणावर्त, तो देखिए ये कितना होगा, ये पूरा होगा ये 90 डिग्री का, तो इसका हाफ कितना होगा ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 दक्षिणावर्त, तो फिर 180 दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। तो 270 वामावर्त घुमा कितनी होगी, तो इसे उल्टा घुमाना है, तो 180 और 90 कितना हुआ 270, तो ये अब यहाँ आ गया। तो उसका मुंह किस दिशा में है? तो उसका मुंह किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा है? वेस्ट और साउथ, तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम दिशा है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1950, 1953, 1956 और 1961। तो जो गठित किया गया था वो 1953 में, और पूर्ण गठन हुआ था 1956 में। तो गठित किया गया था जब भाषाई आधार पर, तो 1953 में। आंध्र प्रदेश पहला है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया है, जो हमारे भारत में राज्य है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 43वें संविधान संशोधन द्वारा और 44वें संशोधन द्वारा। तो देखिए ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसमें जोड़ा गया समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? जिस हमारे देश का कोई धर्म नहीं है और सभी ही समान धर्म के अनुसार अपनाए गए हैं, और इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है उसका, और काफ़ी अदर कंट्री भी उन्होंने वो मतलब उनका धर्म है वो इस्लामिक कंट्री है, या कोई भी अलग भी हो सकती हैं। और हमारे देश का जो है कोई धर्म नहीं है, सब पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष या, तो संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन सही है इसका, जो ये जोड़ा गया शब्द, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर जो आपको पसंद आए और आपके हेल्पफुल हैं ये आपके लिए, तो आप इनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किसके बारे में वीडियो चाहिए।